ओह, पहले गांड टिका लें ढंग से, जिससे कि मज़ा नहीं आ रहा यार, कोई बात नहीं। तो शेर की खाल लेकर आए, कोई गांड टिकाने में मज़ा आता है। सुनने में आया है कि शेर की जो खाल होती है उस पर गांड टिका कर अगर बैठो तो लंबे समय तक गांड टिका कर बैठ सकते हैं। ऐसा किसी ने बताया मेरे को कि मेडिटेशन करने के लिए या फिर लंबे समय तक गांड टिका के एक जगह पर बैठने के लिए जो सबसे अच्छा आसन होता है वो शेर की खाल होती है। तो मेरे बाप के दोस्त वगैरह हुआ करते थे, तो मेरे बाप को 12 बोर गन का लाइसेंस मिला हुआ था। मेरे बाप की बंदूक से शिकार खेलते थे मेरे बाप के दोस्त लोग। तो वहीं से जंगल से एक खरगोश का बच्चा लेकर आए थे मेरे लिए। बात किस पे करनी थी? प्रवचन देना है मेरे को, टाइम भी पास हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहन की लोड़ी, अब बंद हो गई मादर चौथ बिल्ली। क्या करें, गर्मी बहुत है दुनिया में। तो मैं क्या कह रहा था, मैंने बनाए थे नोट्स, बट वो नोट्स वाले इधर उधर हो गए बोफी ग्रांड। कैमरा बंद हो जाता है जैसे नोट्स खोलते हैं। अगली बार मैं क्या पेन पेपर पे लिख के लाऊंगा। तो शुरू करेंगे गालियों से। भड़वा, भड़वा शब्द होता है एक, भ ड और वा। एक शब्द होता है भगवा, भ ग और वा। जो भगवा शब्द का ग होता है, मतलब गांडू शब्द का जो ग होता है, जी, इंग्लिश में जी होता है, भगवा का जी और भड़वे का डी। तो अगर गांडू शब्द का जी डमरू शब्द का डी में कन्वर्ट हो जाए तो भगवा जो है वो भड़वे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्या लिंग्विस्टिक में, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच SPEECH, स्पीच द रेपिस्ट, इन तीनों शब्द को मिला दो तो बन जाता है स्पीच थेरेपिस्ट। बचपन से ही मैं आकर करा उर्फ एरासाइक्लस पायरेथ्रम दबा के खाता हूँ, उसके फूल। तो मेरी ज़ुबान बहुत तीखी है, एक एक शब्द, एक एक वर्ण, व्यंजन, स्वर सब निकलते हैं, बड़े अच्छा आराम से निकलते हैं और बड़े क्लियर कट निकलते हैं। तो आई कैन ऑल्सो बिकम अ स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट। तो वाणी दोष है मेरी कुंडली में, वाणी दोष और भी बहुत सारे दोष हैं। तो बात करेंगे वही भड़वा और भगवा में। तो डिफरेंस बता दिया मैंने कि अगर गांडू का जी अगर डमरू के डी में कन्वर्ट हो जाए तो भगवा भड़वे में कन्वर्ट हो जाता है। और भड़वे का क्या मतलब होता है वो भी बताऊंगा मैं। वैसे ज़्यादा मराठियों के साथ ज़्यादा रिलेशन रहा नहीं मेरा, बट मूवीज़ वगैरह काफ़ी देखी है मैंने और काफ़ी रंडी खाने, ब्रोथल्स और क्या बोलते हैं जहाँ पे देह व्यापार होता है, वो उन जगहों पे मैंने काफ़ी विज़िट करी हुई है। तो थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज है इस चीज़ का कि भड़वा, दल्ला और रंडी, इन शब्द में क्या डिफरेंस होता है, इनका क्या मतलब होता है, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इनका क्या बोलते हैं लोकल भाषा में क्या अर्थ होता है और मूवीज़ में इनका क्या अर्थ होता है। और रंडी शब्द से एक रंडी जो शब्द है उसके भी काफ़ी अर्थ हैं। तो रंडी शब्द का एक वाक्य सुना था, वो महाभारत नाम का एक महाकाव्य हुआ करता था। उसमें दुर्योधन नाम के लौंडे ने द्रौपदी नाम की लौंडिया को रंडी बोल दिया था, तो उसको बुरा लग गया। 5-5 लौंडों के साथ सोती थी, ऐसा कुछ कहानी वानी सुनी है मैंने, देखा तो नहीं है मैंने, बट सुनाया जो भी है। तो गलत तो नहीं बोला था उसने कुछ, बट फिर भी जो भी है। हाँ, एक और बात सुनी थी मैंने कि दुनिया में इस दुनिया में मतलब उस टाइम तक, जिस टाइम तक मेरे को नहीं पता था कि और कितनी बीवियाँ हैं उसकी, तो उस टाइम मेरे को पता पड़ा, सुनने में आया कि है ना हर औरत को शिव जैसा पति चाहिए था। तो मगर बाद में ये पता पड़ा कि शिव का तो सिर्फ एक ही पत्नी है, पार्वती। तो अकॉर्डिंग टू जो मैंने सुना कि सबको शिव जैसा पति चाहिए था, बट मिला तो नहीं, सिर्फ पार्वती को मिला। तो बाकी जितनी भी लौंडियाँ हैं जिनको दूसरे पति मिल गए, वो उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध सोना पड़ा किसी और के साथ, तो वो भी रंडियों के बराबर ही हैं। है ना, कुछ गलत बोला हो तो बताना मेरे को, मैं करेक्ट करूँ अपने आप को। बाद में मुझे पता पड़ा, साउथ इंडिया गया मैं, तो मुझे पता पड़ा कि मीनाक्षी अम्मन नाम की एक लौंडिया थी, वो लड़ते लड़ते कैलाश पहुंच गई थी। फिर उसका जो मिडिल ब्रेस्ट था वो गायब हो गया था। उसके बाद फिर उसने हाथ जोड़े और शिवने से शादी कर ली। और भगवती, वो कन्याकुमारी नाम की भी एक लौंडिया थी,
तो शिव और उसका पूरा परिवार गया था साउथ इंडिया शादी करने। तो क्या कहते हैं, कन्याकुमारी के खानदान वालों ने क्या बोलते हैं, शिव के पूरे खानदान वालों को, बारातियों को खाने में धतूरा मिला खिला दिया और सबको मार दिया। और शिव को गुस्सा आया, वो लात मार के वापस चला गया, कभी वापस नहीं आया। तो कन्याकुमारी की शादी नहीं हो पाई शिव से, बट फिर भी उसके आगे उसको भगवती अम्मन नाम का नाम दे दिया है। कन्याकुमारी में उसका मंदिर है। पहला ऐसा मंदिर देखा मैंने जहाँ पे गणेश की पूजा नहीं होती, ऐसे बोलते हैं पहले गणेश की पूजा होती है, उसके बाद ही किसी और की होती है। बट भगवती अम्मन का जो टेम्पल है कन्याकुमारी में, वहाँ पे गणेश की कोई मूर्ति नहीं है। तो अब अपन बात करेंगे भड़वा, रंडी, भड़वा और दल्ला, जो मराठी और जो रंडी खानों में जो यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे, और जो हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में बात करेंगे। तो रंडी तो वो होती है जो बिकती है, जिसकी कोई फ्री विल नहीं होती है। भड़वे वो लोग होते हैं जो बेचने का कार्य करते हैं, मतलब फाइनल ऑर्डर निकालते हैं। और दल्ले वो होते हैं जो रंडियों के लिए सुयोग्य वर्ग अर्थात कस्टमर ढूंढते हैं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, कि हिंदुस्तान की सांस्कृतिक धरोहर कि हिंदुस्तान में लड़कियों को फ्री विल नहीं मिलती है। आजकल की संस्कृति भी काफ़ी गांड मरा चुकी है, बट जो पुरानी संस्कृति उसकी बात ही कर रहा हूँ मैं। कि जो घर वाले होते थे वो भड़वे के बराबर थे, वो रंडियों के लिए सुयोग्य वर ढूंढा करते थे, और दल्ले वो होते थे जो उनके लिए सुयोग्य वर ढूंढा करते थे। तो भड़वे, दल्ले और रंडियों में कुछ ज़्यादा बोली गाली नहीं है ये। इट इज़ नॉट अ स्लैंग, इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज ऑफ, कभी कभी गुस्से में भी बोल देता है इंसान, कभी कभी मतलब से भी बोल देता है। तो इट इज़ लैंग्वेज ऑफ एंगर। कभी कभी मैं साउथ इंडियन भाषा बोलता हूँ बहुत बुरी तरीके से, कभी कभी मैं है ना यहूदियों की ज्यूइश भाषा भी बोलता हूँ बड़े बुरी तरीके से। मुझे खुद को मतलब नहीं पता होता है, बट निकलती है मेरे मुंह से। तो वो कोई पूछते कौन सी भाषा बोल रहा है, मैंने कहा भाषा नहीं, वो भाषा गुस्से की भाषा है। जब गुस्सा आता है ना तो अपने आप निकल जाती है बात। तो भड़वा, दल्ला और रंडी हो गया, शाब्दिक अर्थ भी हो गए। छिनाल वर्ड जो मराठी भाषा में यूज होता है, छिनाल, रंडियों को छिनाल भी बोलते हैं। और छिनाल से याद आया कि ना कश्मीर में पेड़ होते हैं, उसका नाम होता है छिनार। छिनार की शाखों पे पंछी अपना घर बनाते हैं, है ना। और फिर चड्डी से ये याद आया कि है ना वो चड्डीधारी लोग होते हैं ना, आरएसएस और वीएचपी के, वो चड्डीधारी होते हैं, चड्डीधारी, डंडाधारी। तो मैंने कहा कि जब वो मर जाएंगे तो वो छिनार की शाखों पे घर बनाएंगे अपना पंछियों के रूप में। मरना तो सबको ही है, ऐसा तो कोई है नहीं। और इतनी अकल तो उनमें है नहीं कि वो क्या बोलते हैं अपने सोल को ट्रांसमाइग्रेट करके किसी कंप्यूटर की चिप में डाल सकें, है ना, या होलोग्राफिक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर सकें। मरना तो है ही सबको। और फिर जो मरता है उसकी आत्मा को इधर उधर तो कर ही देते हैं, कर सकते हैं, ऑब्वियसली है पॉसिबल। उच्च कोटि के तांत्रिक होते हैं, वो ये काम कर लेते हैं। और क्या बात करनी थी, बहुत सारी बात करनी थी। हाँ, मैं थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था कि मेरा कभी वैसे तो मेरे को है ना ये सिनेमेटोग्राफी और ये फिल्म लाइन से कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है, बट शुक्राचार्य की जो शुक्र की एनर्जी होती है ना, चकाचौंध, वो क्या होता है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो शुक्र ग्रह वाले जो हैं, जो ज़्यादा चकाचौंध वाले होते हैं, चमक धमक होती है, तो मेरा मन करता है कभी कि है ना लाइन लगवाऊँ। जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था ना, तो एटीएम के आगे लाइनें लग गई थी। ऐसे ही जब क्या बोलते हैं लॉकडाउन लगा था, सेकंड लॉकडाउन, तो दारू की दुकानों के आगे लाइन लग गई थी। मैंने कहा मेरा भी बस मन करता है कभी कभी मैं भी लाइन लगवाऊँ उन सारी एक्ट्रेसेस की, कि है ना भले ही अगर शर्म आ रही हो तो बुर्का पहन के आ जाना। तो क्या है ना एक के बाद एक सबको सेटिस्फाई करूँ। भांग के अंदर थोड़ा करकरा और थोड़ा गुड़ मिलाऊँ और 24 घंटे सेटिस्फाई करूँ अपने आप को भी और दूसरों को भी। मेकअप उतार के करूँगा जो भी करूँगा, मेकअप के साथ अच्छा नहीं लगता मेरे को। मेकअप जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। मेकअप अगर ऑर्गेनिक मेकअप लगा के आओगी तो चाट लूँगा सब कुछ, बट क्या है ना टेस्टी होना चाहिए। आज तक किया नहीं मैंने, वोट तो चाट चुका हूँ, चूस चुका हूँ मैं। और क्या बात करें, चलो नोट्स, अब की बार नोट्स बना के लाऊंगा तो लिख के लाऊंगा, मैं भूल जाता हूँ मैं, क्योंकि इतने ज़्यादा थॉट्स है ना मेरे खोपड़े के अंदर, ये याद नहीं रहता, हर एक चीज़ के बारे में याद नहीं रह पाता। थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। मैंने कहा कि वैसे क्या है, ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए वो न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर वेपन बनाना वो जो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने भी थोड़ी दिन पहले न्यूज़ पढ़ी थी कि उत्तराखंड में एक इंसान क्या बोलते हैं प्लूटोनियम के साथ पाया गया। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, ये तो बनाओ, जिसमें क्या है आधा गर्मी लगे ना, कभी हवा चलना बंद हो जाए तो एक आध न्यूक्लियर बम, छोटा मोटा न्यूक्लियर बम फोड़ दो, तो क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तो बहुत धन्नाट स्पीड से हवा चलेगी, तो कम से कम गर्मी से तो बचेगा इंसान। बादल भी फोड़ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ टेम्परेचर इन्वर्जन कर दो। मैंने कहा जब बारिश के बादल हो ना, तो बारिश के बादलों के ऊपर ऐसा
है ना क्या बोलते हैं, ऐसी खतरनाक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करो कि है ना बारिश की जगह बर्फ़बारी होने लग जाए। मैं तो साउथ इंडिया गया था, तब मैं क्या, लेपाक्षी नाम का एक एरिया है जहाँ पे वीरभद्र स्वामी का टेम्पल है। वहाँ पर वो उन लोगों ने शिव की शादी, दूसरी शादी कराने की कोशिश करी, बट वो क्या कहते हैं, मैरिज हॉल इनकम्प्लीट रह गया उनका। वीरूपन्ना नाम का लौंडा था, फाइनेंस मिनिस्टर, उसने अपनी दोनों आंखें दान कर दी। उस पर आरोप लग गए थे कि वो घूस खाता था और घूस खा के वो अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था। तो लेपाक्षी में जब मैं था तो वहाँ पे मैंने एक सस्ता होटल लिया था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का। तो मैं ना वहाँ पे गजरे जो होते हैं ना, मोहब्बत वाले गजरे, मोगरे के फूल वो गजरे में ख़रीदता था और मैं अपने एसी के वेंट में लगा देता था। तो बाद में मेरे को पता पड़ा, सुनने में आया कि है ना, जो वहाँ के गाँव वाले हैं वो बोलते थे कि हमारे भी एसी लगवाओगे घर में। तो मैंने उनको ऐसे बोला कि यार एसी लगाने की क्या ज़रूरत है, मैंने कहा बर्फ़बारी करवा देंगे और क्या। अगर बर्फ़बारी हो जाए तो एसी लगाने की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर तो लकड़ी इकट्ठी करनी पड़ेगी आग जलाने के लिए, बॉन फायर करने के लिए। और क्या क्या नोट्स बनाए थे मैंने? हाँ, जब मैं इधर आ रहा था तो मेरे को टॉयलेट करने की इच्छा हो रही थी, बट अभी चली गई, पता नहीं कैसे हो जाता है ऐसा। नहीं, अपना शरीर अगर खुद इंसान अपना शरीर कंट्रोल ना करे और दूसरे लोग उसका शरीर कंट्रोल करने लग जाएं तो कितना गुस्सा है इंसान को। ओह यार, कितने बेंच। वैसे कन्याकुमारी बड़ी वो है, सुंदर है। मैं साउथ इंडिया गया था, मैं कोयम्बटूर में एक लौंडिया थी, वो है ना मन में बोल रही थी, वो मतलब क्या, बहुत सारे लौंडे उसके पीछे थे, है ना। वो हंस हंस के बात कर रही थी मेरे से। मैं वही सोचा था कि यार मेरे को मेरे से हंस हंस के बात कर रही है, पागल वागल तो नहीं हो गई। तो फिर बाद में मेरे को वैसे गाना सुनाया उसने, ये गाना भी है एक लौंडिया, इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ। मैंने कहा गांड मरा अपने बाप की, मेरे को क्या बता रही है। और क्या बात करें। ओम नमः शिवाय। ये क्या है? तो ईयरबड्स है, क्या करें, हवा अच्छी चल रही है। और जितना लंबा वीडियो होगा उतना अपलोड करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में स्पीड बहुत कमज़ोर है ना इंटरनेट की। तो बेस्ट हुआ यहाँ पे कहो, मुकेश अंबानी और उसका बाप और उसके बाप के बेटे और उसके बाप के, तो सब ने नेटवर्क खरीद रखा है। मैं गया था लद्दाख, मैं लद्दाख गया था तो BSNL के ऑफिस में लड़ाई झगड़ा करने का मूड था मेरा, बट एक लद्दाख की लौंडिया बीच में आ रही थी, बहुत चल रही थी लवड़ी। मैंने कहा छोड़ो यार, इन चूतियों से क्या बात करें। एयरटेल का सिम तो था मेरे पास पोस्टपेड का, बट फिर भी मैंने कहा कि BSNL का मेरे पास जब प्रीपेड है, जब पोस्टपेड में आ सकता है सिग्नल, तो प्रीपेड में क्यों नहीं आ सकता। तो मैंने कहा मैं लूँगा, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना तो मैं सेटेलाइट फ़ोन खरीदूँगा। क्योंकि क्या है ना, मेरा मन कर रहा है कभी कभी कि सेटेलाइट सारी ना, स्पेस वॉर कराने का मूड है मेरा, स्पेस वॉर कराने का मूड है। मैंने कहा कि सारी की सारी जो टेलीकम्युनिकेशन सेटेलाइट्स है ना, उनको फोड़ फाड़ दूँ। जब मैंने ऐसा सोचा तो है ना, साइंटिस्ट लोगों की गांड फटी। तो उन्होंने बोला कि एक काम कर, तू सेटेलाइट फ़ोन ले ले। तो जब सेटेलाइट फ़ोन ले लेगा ना, उसके बाद तू सेटेलाइट को तोड़ने के बारे में सोचेगा नहीं। मैंने कहा मैंने कहा टेलीपैथी वाली जो चीज़ है ना, वो भी कर सकता हूँ मैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट क्या है ना, जिसकी याद करनी है उसको सिखाने में दिक्कत आती है। क्योंकि क्या है ना, अभी मैं आदि शंकराचार्य पूरी तरीके से बना नहीं हूँ, शरीर से तो निकल चुका हूँ और घूम फिर भी चुका हूँ, बट दूसरे के शरीर में घुसा नहीं हूँ अभी मैं। बाकी पैसे आ जाएंगे ना मेरे पास थोड़े, तो मैं बायोनिक पंख भी लगा लूँगा और एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट भी खरीद लूँगा। तो जहाँ मर्जी आएगी वहाँ पे लैंड करूँगा, वहीं पे ऐश करूँगा। यहाँ पे गंदगी में नहीं बैठूँगा भोसड़ी के अंडों की तरह। कल नहाने आया था मैं, तो मैं इधर से नहा रहा था, ठंडा ठंडा पानी आया, पानी के साथ में कचरा भी आया मादा चो, जो मेरा खून खोल उठा। कभी कभी तो मन करता है कि नरेंद्र मोदी को ऐसा उसका गला पकड़ूं पीछे से बालों से और उस कुत्ते की जीभ से चटवा के साफ करवाऊं सारे गंदगी। स्वच्छ भारत मिशन का लौंडा है ना वो, दामोदर दास का पिल्ला। चलो बंद करें वीडियो।
ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में दिक्कत आएगी, टाइम भी लगेगा। और टाइम की माँ का भौंसड़ा। है मेरे में यहाँ पे ना, यहाँ पे मेरे जो ये खोपड़ा है ना, यहाँ पे मेरे श्रीवस्त्र का सिंबल नहीं है, बट यहाँ से मेरे धतूरे टाइप का आइटम बाहर निकल रहा है, हल्का हल्का छेद है ऐसे, हाथ ला के देखो ना तो गोल गोल आइटम उभर रहा बाहर, उसमें हल्के हल्के जैसे दाने डॉट भी हैं। श्रीवस्त्र वालों की जैसी बुरी गांड मारूंगा ना मैं, जैनियों की, जो जैन समुदाय है ना, खून के आंसू रुला दूंगा भंगी चमारों को।